झूम कर नाची तुलसी रानी। तुलसी हुई कान्हा की दीवानी। लड्डू गोपाल का साज श्रृंगार। त्योहार में खुशियों की बहार। आ गया है जन्माष्टमी का पावन पर्व, कान्हा को प्यार से सजाने का, कृष्ण कन्हैया का नाम लेकर झूमने गाने का। और आज सास बहू और बेटिया संग तुलसी धाम के लड्डू गोपाल की तुलसी यानी कि अक्षता मुदगल को मिल गया है मौका अपने हाथों से लड्डू गोपाल को सजाने संवारने का। रियल लाइफ में अक्षता श्री कृष्ण को बहुत मानती है। ऐसे में आज अक्षता यानी कि तुलसी अपने जन्माष्टमी के त्योहार को सेट पर ही सेलिब्रेट कर रही है। तो आइए जानते हैं कि इस त्योहार को खास बनाने के लिए इन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार है और तुलसी हमारे साथ है क्योंकि हम हैं तुलसी धाम में। और जो तुलसी है वो आज कुछ खास करने वाली है सास बहू बेटिया के साथ। जी, मैं आज अपने सखा का श्रृंगार करने वाली हूँ क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार है। तो इस पावन अवसर पर अपनी सखा का श्रृंगार ना करूँ, ये मौका अगर ये अवसर मुझे मिलता है तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा तो मैं ज़रूर उठाऊँगी। तो आज मैं अपने छोटे से जो कान्हा हैं हमारे, जो मेरे लड्डू गोपाल हैं, उनको रेडी करने वाली हूँ, उनका श्रृंगार करने वाली हूँ। अच्छा, कृष्णा के बहुत स्वरूप होते हैं, उसमें जो है लड्डू गोपाल जो होता है वो उसकी खासियत जो है, मतलब उसका जो वो बताइए सभी को। उनकी दिव्य मुस्कान, उनकी आभा, उनका प्रेजेंस, ये सब जो होता है ना, वो लड्डू गोपाल की जो मासूमियत है, सबसे ज़्यादा मासूमियत उनकी जो है, उनकी जो मुस्कान होती है ना, उससे उनकी मासूमियत और उनके पूरे ऑरे का पता चलता है। और हमारे जो लड्डू गोपाल है, उनके ऑरे का आपको देखकर ही पता चल जाएगा। इतने नटखट है कि अभी भी वो यहाँ है नहीं, कहीं ना कहीं बाहर घूम रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। उन्हें कान पकड़ के मुझे लाना पड़ेगा अपने कान्हा को और अपने पास बिठाना पड़ेगा उनका श्रृंगार करने के लिए। तो लड्डू गोपाल की मुस्कान उनका आई थिंक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और लड्डू गोपाल नाम सुन के या कितनी स्वीटनेस है, तो वो एक चेहरा सामने आ जाता है लड्डू गोपाल का, क्यूट सी मुस्कुराहट जिससे दिन बन जाए। तो मेरा रोज़ दिन बन जाता है, टचवुड, क्योंकि हमारा जो बच्चू है जो प्ले कर रहे हैं लड्डू गोपाल, उनकी स्माइल इतनी प्यारी है कि उसको देख के सेट पे सबका दिन बन जाता है। ये है हमारे लड्डू गोपाल की माला जो वो धारण करते हैं। और ये हैं उनके हाथ के कड़े। अब एक्चुअली कड़े मेरी लैंग्वेज में तो यही रहेगा, बट हाँ, ये उनके आभूषण हैं ये सारे। ये कड़ा है, ये है जो उनके सर पर सजता है। जो कान्हा लड्डू गोपाल का एक ये होता है ना, छोटू सा क्यूट सा, जहाँ पर मोर पंख विराजमान होता है, तो ये उस मोर पंख की और प्रेजेंस को बढ़ाते हैं और सुंदर दिखाते हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल के सर पर विराजमान किया जाता है इसे। और ये है उनकी कमरबंद जो वो यहाँ पर पहनते अपनी कमर पे, बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी लगती है। ये है, और ये है उनके गले में सजता है ये हार, बड़ा ही सुंदर सा, प्यारा सा, जो हमारे बच्चों के ऊपर बहुत क्यूट लगता है। और ये भी उनके ही आभूषण है जो वो गले में पहनते हैं। ये उनकी मालाएं हैं, बहुत ही तरह तरह की सुंदर सुंदर मालाएं पहनते हैं। और आज तो जन्माष्टमी है, अब तो जन्माष्टमी के त्योहार वाले दिन हम उन्हें रेडी करेंगे, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब कुछ है। ये है उनके हाथबंद जो हाथ में यहाँ पर वो पहनते हैं हमारे क्यूट से लड्डू गोपाल, क्यूट हाथों से वो जब हमें आशीर्वाद देते हैं बड़े सुंदर लगते हैं। और ये उनके छोटे छोटे हाथों के लिए कड़े, दूसरे वाले छोटे छोटे क्यूट। और ये है सबसे 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 इम्पॉर्टेंट हमारे लड्डू गोपाल की शान, उनका मोरपंख। ये जब सर पे विराजमान किया जाता है तो वो इतने क्यूट लगते हैं। हमारे लड्डू गोपाल कंप्लीट हो जाते हैं जब ये मोरपंख उनके सर पर आता है। और ये हमारे शो का सार है, हमारे शो की सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे शो का। तो ये है, तो बस दिख जाता है, ये है लड्डू गोपाल, तुलसी धाम के लड्डू गोपाल। तो ये मोरपंख बहुत हमारे इनफैक्ट सेट पे बहुत ज़्यादा हमें ना हर जगह देखने मिल जाता है मोरपंख। मेरी मेकअप रूम में भी कई बार मिल जाता है, दया सर के मेकअप रूम में भी होता है, सेट पे तो रहता ही रहता है।
तो ये मोरपंख बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इस तुलसी धाम में। तो ये है, और ये है हमारे लड्डू गोपाल की छोटी छोटी अंगूठियाँ, आप देख रहे हैं उनके छोटे छोटे हाथों पे ये बहुत प्यारी लगती है। तो ये सारी अंगूठियाँ जो वो अपने हाथ में पहनते हैं, उन्हीं हाथों से हमें आशीर्वाद देते हैं। सुंदर सुंदर हाथ उनके। दीवानी तो हूँ, क्योंकि मैं बचपन से एक सॉन्ग है तेरी दीवानी जिस पे मैं परफॉर्म करती आई हूँ मीरा के तौर पे, और मेरे हाथ में एक बड़ी सी कान्हा जी की मूर्ति जो आज तक मेरे साथ है, इट्स बीन 10 years नाउ। वो कान्हा जी की मूर्ति के साथ मैंने स्टेज शोज़ किए हैं काफ़ी बार, उस ही गाने पे उस परफॉर्मेंस को मैंने बहुत बार दोहराया है। तो वो सॉन्ग, वो परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत क्लोज़ है, हमेशा से ही क्लोज़ रहा है वो डांस और वो कृष्ण के प्रति जो अपनापन, क्योंकि वो एक डांसर भी ऑफकोर्स हमारे एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं दोनों ही करियर में, दोनों ही प्रोफेशंस में। तो जब मैं वो डांस सीख भी रही थी तो मुझे कान्हा के बारे में बताना, उनकी दीवानगी समझाना, मेरे जो कोरियोग्राफर्स थे उन्होंने किया था। तो तब से ही वो एक अलग सा अटैचमेंट है। और मैं आगरा से हूँ, मथुरा वृंदावन के काफ़ी करीब हूँ, और मथुरा मेरा आना जाना रहता है अपने मॉम डैड के साथ। तो वृंदावन की कहानियाँ, कैसे कृष्ण जी वहाँ लीलाएं करते थे, आज भी उनका आगमन वहाँ पर होता है। वो आज भी वृंदावन के कण कण में कान्हा का वास है, ये बात हम सबको पता है, हम सब जानते हैं। तो आज भी वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सब शुरुआत करेंगे राधे राधे बोलकर, बात ख़त्म भी करेंगे राधे राधे बोलकर। तो वो उस लेवल का मतलब कृष्ण की पूरी जगह है वो। तो वहाँ पर हाँ मैं गई हूँ कई बार, तो वही फील होता है, कान्हा जी की प्रेजेंस फील होती है हर जगह। और अब ये शो जो मेरी झोली में आया है, वापस से वो कृष्ण से एक अलग सा कनेक्शन, अलग सा अटैचमेंट मुझे फील होता है। और अब मैं लड्डू गोपाल के बारे में काफ़ी कुछ सीख रही हूँ। शो में जब हम कोई सीन आता है, हम परफॉर्म करते हैं, जब डिस्कस हो रहा होता है, या फिर जब लड्डू गोपाल के साथ सीन होता है, तो उसकी एक लैंग्वेज, उसका एक जो भाषा है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तुलसी बेसिक हिंदी बोलती है, बट ऑब्वियसली अब लड्डू गोपाल है वो एक अलग हिंदी बोलते हैं। तो जब उन्हें सर एक्सप्लेन करते हैं कोई भी सीन, या फिर लड्डू गोपाल की अपीयरेंस है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या पास्ट में क्या हुआ था, तो उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। तो आई एम स्टिल लर्निंग, बट हाँ वो एक अटैचमेंट, एक पर्सनल अटैचमेंट वो हो ही जाता है, वो बचपन से ही रहा है। और अब तो शो भी मैं लड्डू गोपाल का कर रही हूँ, तो है अटैचमेंट। तुलसी ने तो तैयारी पूरी कर ली है और कान्हा का नाम लेकर झूम भी रही है, लेकिन अब बारी है लड्डू गोपाल को तलाश कर उनका साज श्रृंगार करने की। तो बातें तो बहुत हो गई, आपने मुझसे बहुत सारी बातें कर ली, मैंने आपको श्रृंगार दिखा दिया हमारे कान्हा का, हमारे लड्डू गोपाल का। अब ना जाके हमारे लड्डू गोपाल को ढूंढ के लाते हैं, क्योंकि उन्हें पकड़ के लाना पड़ेगा, उनका श्रृंगार करना पड़ेगा। वो अपनी तुलसी को ढूंढ रहे होंगे, हम उन्हें ढूंढ लेते हैं चल के। चलिए, ये रहे हमारे लड्डू गोपाल। आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? मस्ती कर रहे थे? हाँ। वेट कर रही थी ना मैं आपका। चलो, रेडी नहीं होना क्या? होना है ना, रेडी करना है आज आपको। जन्माष्टमी है, आपका रेडी होना इम्पोर्टेंट है। बैठो।
तुलसी यानी कि अक्षता मुद्गल ने अपने हाथों से लड्डू गोपाल का साज श्रृंगार कर उन्हें तैयार कर दिया है। अब जन्माष्टमी का त्योहार है तो बाल गोपाल की आरती उतारना तो बनता है। इसीलिए अक्षता ने सेट पर रखी बाल गोपाल की मूर्ति की पूजा अर्चना की और अपने लड्डू गोपाल की दीवानी बनकर खूब झूमी भी। फाइनली हमारे लड्डू गोपाल मेरे सखा रेडी हो गए हैं और आज उनकी सखी ने उन्हें तैयार किया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आपकी सखी ने आपको तैयार किया है। डिफरेंट है ना? है ना? हाँ। देखा? और कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। नजर ना लगे हमारे लड्डू गोपाल को। हम दोनों की तरफ से आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अपनी जन्माष्टमी मनाएं, अपने लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं और ढेर सारा प्रसाद खाएं और देखते रहिए हमारा शो तुलसी धाम के लड्डू गोपाल। इसी के साथ अक्षता मुद्गल ने अपने जन्माष्टमी के त्योहार को खास बना लिया है और अपने दर्शकों से उम्मीद कर रही हैं कि इनका नया सीरियल तुलसी धाम के लड्डू गोपाल को दर्शक बेहद पसंद करें। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर हमारी तरफ से आपको जन्माष्टमी के इस त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। और आपको तो पता है ना कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।